Assalamu alaikum 3 class. Here is your book The Science Vector, and today we will start our first unit number 1, the human body. First of all, we will study about microscope, then we will study about sense organs. Clear? Students, first of all we will see the diagram of a microscope. Here is it. Under the microscope, a microscope is a scientific instrument that makes things appear much larger than they actually are. माइक्रोस्कोप एक साइंसी आला है जो हमें चीज़ों को बड़ा और वाज़िया करके दिखाता है, क्लियर करके दिखाता है. They are used to study things that cannot be seen by the human eye. ये ऐसी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है जो हमारी इंसानी आँख आसानी से नहीं देख सकती. Things that cannot be seen by the human eye are said to be microscopic because they can only be seen through a microscope. ऐसी चीज़ें जो इंसान आम आँख से नहीं देख सकता उनको माइक्रोस्कोपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हमें नज़र आती हैं. ठीक है, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ही देख सकते हैं. माइक्रो का मतलब होता है टाइनी, बहुत छोटा. ठीक है, जो हम आम आँख से नहीं देख सकते. Here is a diagram of a piece of plant. This is a small piece of plant seen under a microscope. आप किसी भी प्लांट का छोटा सा पीस लें, ठीक है, कट करके पीस लें, तो आप जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब आप सेट करके उसे रखेंगे, देन आप फिर यहाँ से उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक, तो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम उसमें नज़र आएगी. ठीक हो गया. Now let's study the sense organs. Sense mean एहसास. ठीक है, नहीं ऐसे ऑर्गन जो हमें फीलिंग देते हैं. ठीक है, here is, turn your page. Yes, eyes, ears, nose, tongue, skin and fingers and toes. ओके, आँख, आइज़ कहते हैं आँखों को. ठीक हो गया. आँख हमें किस चीज़ का सेंस देती है? साइट, देखने का. ईयर्स, साउंड, सुनने का. नोज़, स्मेल, सूंघने का. टंग, चखने का. स्किन, फिंगर्स और टोज़ वगैरह हमें किस चीज़ का एहसास देती हैं, किस चीज़ का सेंस देते हैं? टच, छूने का. ठीक हो गया. नाउ और फर्स्ट टॉपिक 1.1, Skin is the first sense organ. Let's start its reading. Skin is the human body's largest organ. Skin, जिल्द जो है वो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा उज़्व है. ठीक हो गया. No other part of your body takes up so much space. स्पेस कहते हैं जी जगह को. कह रहे हैं कि आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जो इतनी ज़्यादा जगह घेरा हुआ हो. ठीक है, इतनी ज़्यादा जगह जिसने ली हुई हो. स्किन डज सो मैनी डिफरेंट जॉब्स. स्किन जो है वो जॉब्स कहते हैं काम को, डिफरेंट मुख्तलिफ, यानी हमारी जो जिल्द है उसके मुख्तलिफ काम हैं. ठीक हो गया. फर्स्ट इज़ द स्किन होल्ड्स एवरीथिंग एल्स इनसाइड योर बॉडी. स्किन जो है अपने अंदर हमारे जो इनर बॉडी पार्ट्स है उनको अपने अंदर ही प्रोटेक्ट करके रखती है. ठीक हो गया. नंबर 2 इज़ द स्किन प्रोटेक्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ेस. स्किन हमारे बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बीमारियों से बचाती है, हिफाजत करती है. डिजीज़ेस कहते हैं बीमारियों को, प्रोटेक्ट मतलब उनकी हिफाजत करना. द स्किन मेक्स श्योर योर बॉडी इज़ केप्ट एट द राइट टेम्परेचर दर्जा हरारत. स्किन जो है जिल्द वो इस चीज़ को मुमकिन बनाती है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है या नहीं है. लास्ट पॉइंट इज़ द स्किन प्रोवाइड्स यू विद योर सेंस ऑफ टच. स्किन का सबसे बड़ा जो काम है हमें किस चीज़ का सेंस देती है? टच करनी. जब कोई हमें छूता है तो हमें फील होता है कि समवन इज़ टचिंग अस. ओके. स्किन सेल्स आर ऑलवेज ग्रोइंग. यस, स्किन सेल्स जो हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं. ठीक है. दे नीड
to because you are losing them all the time. ये क्यों हर वक्त ग्रो करते रहते हैं? क्योंकि ये हर वक्त जो है वो पुराने सेल्स ख़त्म होते जाते हैं और नए सेल्स बनते जाते हैं. Your skin loses about 30,000 to 40,000 dead skin cells from its surface every minute. जी, हर एक मिनट में आपकी स्किन 30 से 40,000 जो सेल्स हैं उनको लूज़ करती जाती है, यानी इतने सेल्स ख़त्म होते जाते हैं, इसी तरह नए सेल्स भी साथ साथ बनते जाते हैं. एंड मोस्ट हाउस होल्ड डस्ट इज़ डेड स्किन. अच्छा, हमारे घरों में जो डस्ट वगैरह पड़ी होती है, धूल, ठीक हो गया, ये किस चीज़ से बनती है? ये हमारे जो स्किन सेल्स ख़त्म होते जाती हैं ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डस्ट में. ठीक है, यहाँ पर नीचे ये स्किन की उन्होंने डायग्राम दिखाई है, ये इधर, ठीक हो गया. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, टॉपिक 1.2 and the name of this topic is eyes. आंखें. This is the diagram of the eye. Okay, let's start its reading. Eyes are the parts of your body that enable you to see the world around you. जी, आँख का क्या काम है? वो आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उन्हें आप देख सकें. Light rays fall on an object and bounce back. लाइट रेस यानी रोशनी, शुआएँ जो हैं, ठीक है, रेस कहते हैं शुआओं को. किस पे? ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़, यानी जिस चीज़ को हमने देखना होता है उस पर पहले क्या पड़ती है? रोशनी पड़ती है. एंड बाउंस बैक यानी बैक पीछे एक तरफ, बाउंस यानी उससे टकरा के वापस आना. वो रोशनी की शुआएँ जब उस चीज़ पे पड़ती हैं फिर वो टकरा के वापस आती हैं. These rays then enter your eye and fall on the retina to form an image of that object. फिर वो जो शुआएँ हैं वहाँ से टकरा कर वापस आँख की तरफ दाखिल होती हैं और फिर रेटिना कहते हैं आँख के पर्दे को, ठीक हो गया, आँख का पर्दा, उस पर गिरती हैं और फिर वहाँ पर उस चीज़ का इमेज यानी उसकी तस्वीर बन जाती है. However, when your eyes see something, it appears to be upside down. Upside down कहती हैं जी इस शेप को, यानी उल्टा. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखते हैं, एकदम से देखते हैं, तो वो आपके रेटिना पर उसकी जो बनती है, इमेज बनती है, वो किस तरीके से बनती है? ये, ठीक हो गया. ओके, हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ एन आई. ये है जी लेंस, ठीक, ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना. 3 parts: lens, optic nerve and retina. It is your brain that turns the image the right way around. Okay जी, अब ये आपका दिमाग है जो आपकी आँख आपको इन सिग्नल भेजता है कि जो इमेज आपके यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना उल्टा नज़र आए, तो ये दिमाग की वजह से दिमाग सिग्नल भेजता है कि ये इमेज जो है ये चीज़ है, और जब दिमाग सिग्नल भेजेगा तब आपको ये इमेज सीधा नज़र आएगा. आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आई लैशेस. आइज़ किस चीज़ से प्रोटेक्टेड होती हैं? आईलिड्स और आई लैशेस. यानी आईलिड कहते हैं आँख का पपोटा और आई लैशेस पलकें, ठीक हो गया. लिड बेसिकली कहते हैं ढक्कन को. ढक्कन आप किस लिए यूज़ करते हैं? किसी चीज़ को कवर करने के लिए. योर आईलिड्स close quickly if your brain senses danger to your eyes. eyelids क्या करती हैं कि जब जैसे ही हमारी आँख को कोई डेंजर फील होता है, ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप आँख खोले हुए हैं, कोई आपकी आँख की तरफ कोई चीज़ लेकर आता है, ठीक है, यानी कोई पेंसिल आपको आँख की तरफ लाता है तो आप फ़ौरन से आँख बंद कर लें कि ये हमारी आँख में चुभ ना जाए, ठीक हो गया. तो ये काम आँख जब बंद करते हैं, जो बंद होती है उसको वो आई लिड होता है जो बंद हो जाता है. आई लैशेस पलकें. ट्रैप डस्ट एंड अदर टाइनी पार्टिकल्स. आई लैशेस क्या काम करती हैं कि जो डस्ट वगैरह होती है ट्रैप उसको रोक देती है और बाकी जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी आँख के अंदर जाने से रोक लेती है. इज़ इट क्लियर? Now come to this blog. Did you know your eyes are the same size now as they were when you were born, and they will always remain the same size. They do not grow at all. जी, यहाँ की आँख के बारे में एक आपको फैक्ट बताया गया है कि जब आप पैदा होते हैं जितना साइज़ तब आपकी आँख का होता है, नहीं जितनी आपकी आँख तब होती है
उतना साइज़ ही आपकी आँख का हमेशा रहता है, यानी जब आपके बड़े होने तक टिल टू द डेथ आपकी आँख का साइज़ वही रहता है, आपकी आँख ग्रो नहीं करती। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आज हमने क्या पढ़ा? माइक्रोस्कोप के रिलेटेड पढ़ा, ठीक हो गया। फिर हमने 5 सेंस ऑर्गन्स के नेम पढ़े, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। देन फर्स्ट हमने टॉपिक 1.1 स्किन के रिलेटेड देखा, उसके हमने 4 काम देखे, डिफरेंट जॉब्स देखी, ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आँख के बारे में, ठीक हो गया, और आँख का एक फैक्ट पढ़ा कि आँख कभी ग्रो नहीं करती। नाउ स्टूडेंट्स, नोट योर डायरी। First of all, you will write date on the top of your diary page. Then mention subject science. Okay, diary is page number 4, 5 and 6 to read. Okay, Allah Hafiz.